Hare Krishna, dear devotees. Today we are going to discuss shloka number 1.30. It is like this: न च शक्रोम्य वस्थातो भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्चामि विपरीतानि केशवः। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सर चकरा रहा है। हे कृष्णा, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो अर्जुन जी क्या कह रहे हैं कि अब मैं और ज़्यादा देर तक यहाँ पे खड़ा नहीं रह सकता। मुझे जो है खुद को भी मैं विस्मरण कर रहा हूँ कि मुझे याद ही नहीं रह रहा कि मैं कौन हूँ। मेरा सर चकरा रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। और कान्हा जी, मुझे तो सिर्फ अमंगल ही अमंगल दिख रहा है चारों तरफ। मुझे तो बस बुरा ही बुरा दिख रहा है। मैं कुछ अच्छा देख पाने में जो है असमर्थ हूँ। तो इसीलिए वो वहाँ पे खड़े भी नहीं रह पा रहे, इसीलिए उनको चक्कर भी आ रहे हैं और इसीलिए वो अपने आप को भी विस्मरण कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन जी युद्धभूमि में खड़े रहने में असमर्थ थे। तो अपने अधैर्य मतलब उनमें धैर्य नहीं है और धीरज न होने के कारण अर्जुन जी जो थे युद्धभूमि में खड़े रहने में क्या थे, असमर्थ थे, सक्षम नहीं थे। और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उन्हें आत्मविस्मृति हो रही थी। उनका मन जो है दुर्बल हो रहा था, करुणा आ रही थी उनको और करुणा की से वो दुर्बलता की तरफ जा रहे थे। करुणा तो आ रही है, अच्छी बात है, उनको दया आ रही है, दया भावना होनी चाहिए, दैट इज ऑल थिंग्स आर वेरी नाइस। लेकिन इस वजह से वो क्या हो रहा है, क्या आ रही है, क्या किस तरफ जा रहे हैं, वो दुर्बलता की तरफ जा रहे हैं। और इसीलिए उनको अपने आप को भी वो भूल जा रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। मैं मेरी माता भी मतलब क्षत्रिय बैकग्राउंड से है, मेरी फादर भी क्षत्रिय है, मैं क्षत्रियों का पुत्र हूँ, लड़ना मेरा धर्म है। और ये सब वो क्या हो रहा है, फॉरगेट कर रहे हैं कि मेरे पास गांडीव धनुष है, मैं इतना बड़ा धनुर्धारी हूँ, आई एम स्टैंडिंग इन अ वॉर, आई हैव टू फाइट। ये सब वो भूल रहे हैं। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। तो आपको जितने मटेरियल ऑब्जेक्ट से अटैचमेंट है, चाहे वो आपका फ़ोन है, टीवी है, फ्रिज है, और मटेरियल अटैचमेंट आपके फैमिली मेम्बर्स भी आते हैं, मॉम डैड ब्रदर सिस्टर, लव्ड वंस और फ्रेंड्स, और जो भी जिनको भी आप जानते हो, टीचर्स, ये सब आपके लव्ड वंस में आते हैं। तो अगर इनसे आपको अटैचमेंट है, स्पेशली यहाँ पे भौतिक वस्तुओं की बात हो रही है, तो वस्तुओं से आपको अटैचमेंट यानी कि फ़ोन, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, और इन सब के बिना आप रह नहीं सकते। एसी, अगर आप इन सब चीज़ों के बिना रह नहीं सकते, इनसे आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए आसक्त हो, मतलब इनके बिना आपकी जीवन इनके बिना आपका जीवन चल ही नहीं सकता, तो आप जो है इनसे मोह करने लग जाओगे, आपको इनका मोह हो जाएगा और आप एक मोहमयी स्थिति में पड़ जाओगे, या आपको उससे मोह हो गया, वो मोह छूट नहीं रहा। भयम द्वितीयान भिनिवेशेत स्यात्, भागवत 11.2.37। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों में ग्रस्त होते हैं। तो ऐसा भय और जो मानसिक स्थिति, ऐसी असंतुलन होने वाली मानसिक स्थिति, ऐसा उनके साथ होता है जो भौतिक परिस्थितियों से क्या होते हैं, ग्रस्त होते हैं, मतलब मटेरियल वर्ल्ड में ही घुसे हुए रहते हैं, एकदम अंदर तक घुसे हुए रहते हैं भौतिक मटेरियल वर्ल्ड में। अर्जुन जी को उस युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। उनको सिर्फ सारी तरफ अमंगल ही अमंगल दिख रहा था कि हर तरफ मौत ही मौत है, एवरीबडी इज गोइंग टू डाई, एवरीबडी इज गोइंग टू डाई, हर व्यक्ति मरने वाला है, यही सब उनको दिख रहा था। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होना चाहते हो रहे थे, कि उनका ऐसा था कि मैं इनसे फाइट करके जब मैं जीत भी जाऊंगा तो मुझे कोई सुख नहीं मिलने वाला, मुझे कोई हैप्पीनेस नहीं मिलेगी इनसे लड़के या इनके ऊपर विजय प्राप्त करके, मुझे कोई राज्य का सुख नहीं भोगना, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए जिसमें इतने सारे लोग की मृत्यु हो जाए और सारे मेरे रिश्तेदारी मर जाए, तो मैं ऐसा जिंदा रह के भी क्या ही कर लूँगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। तो यहाँ पे निमित्तानि विपरीतानि जो शब्द है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निमित्तानि का मतलब है कारण और विपरीतानि का मतलब है बिल्कुल उल्टा। ठीक है, तो
यानी कि जब आपके होप में भी आपको जो है निराशा दिखने लग जाती है और आप सोचते हो यार मैं यहाँ पे क्यों ही हूँ, मेरे होने से क्या ही हो रहा है, मैं तो धरती पे नहीं भी रहूँगा तो किसी को कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अपने ही अंदर जो है आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो और अपने बारे में ही बुरा महसूस करने लग जाते हो और बस ऐसा आप महसूस करने लग जाते हो। तो इसको कहते हैं निमित्तानि विपरीतानि, आशाओं में भी निराशा दिखना। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हर इंसान जो है खुद से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है और खुद के फ़ायदे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है और इंटरेस्ट भी रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती, किसी को भगवान से कोई लेना देना नहीं है। लोग मंदिर में भी सिर्फ जो है अपने काम से जाते हैं, कोई काम है भगवान जी परीक्षा में पास करा देना, भगवान जी ये करा देना, भगवान जी वो करा देना, मेरा बिजनेस चला देना, भगवान जी मुझे वो प्रॉपर्टी दिला देना, भगवान जी इससे मेरी शादी करा देना, भगवान जी ये कर देना, भगवान जी। मतलब वी ऑल वांट समथिंग फ्रॉम भगवान जी, वी डोंट गो मंदिर फॉर गिविंग समथिंग। तो परमात्मा में किसी की रुचि नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता भगवान जी से। तो इसी प्रकार से कान्हा कृष्ण जी की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा था। तो कान्हा जी की इच्छा से, उनकी इच्छा थी, इसीलिए अर्जुन जी अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहे थे। उनका स्वार्थ किस में होना चाहिए कि भाई ये सब मर जाए और मुझे जो है पूरा राज्य मिल जाए, फिर मैं और मेरे पांचों भाई मिलकर राज्य करें, हम सुख शांति से रहे, जो आज तक हमें नहीं मिला एटलीस्ट अब तो हमें मिले, ये उनका स्वार्थ होना चाहिए। पर वो इसके प्रति क्या दिखा रहे हैं, अज्ञान दिखा रहे हैं। मतलब वो ये बता रहे हैं कि मुझे इससे कोई इसे ऐसा करके मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी, जबकि इतने 11 अक्षरी लोगों की जो मृत्यु होगी उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है और उससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख है और इतना दुख है कि मुझे लड़ाई ही नहीं लड़नी है, मुझे फाइट ही नहीं करनी है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु जी या कृष्ण में निहित है। हम सभी का जो इंटरेस्ट है वो किस में होना चाहिए, भगवान विष्णु में या भगवान श्री कृष्ण में होना चाहिए, जो दोनों एक ही हैं। बद्ध जीव इसे भूल जाता है कि बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं, क्योंकि हम अपना भगवान से जो इटर्नल कनेक्शन है इसके बारे में पता ही नहीं है और हमें कोई अवेयरनेस ही नहीं है, और हमें अगर पता भी तो हम भूल जाते हैं, हम इतना ध्यान नहीं देते, इसीलिए हम जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में। अर्जुन जी ने सोचा कि उसकी विजय केवल उनके शोक का कारण बन सकती है। तो उन्होंने देखा कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो उससे बस मुझे दुख ही होने वाला है और कुछ तो मुझे मिलने वाला है नहीं, बस दुख ही दुख, दुख का एक बड़ा सा सागर है जिसमें मैं डूबने वाला हूँ। तो इस प्रकार से है कि यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने लायक था कि कैसे इंसान को अपने से ऊपर उठ के सोचना चाहिए और कैसे हमें हर चीज़ को भगवान से ही जोड़ के रखना चाहिए, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, घर हो, फैमिली मेम्बर हो, एवरीथिंग शुड बी कनेक्टेड विद द लॉर्ड। So thank you so much dear devotees for listening to me patiently. Hare Krishna Dandavat Pranam. Vancha kalpatrubhyascha kripa sindhubhyeva च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you so much. Hare Krishna, Dandavat Pranams.